प्यारे दोस्तों, मेष राशि के लिए जुलाई का राशिफल लेकर मैं हाजिर हूँ और शुरू ही में 2 दिलचस्प बातें बता दूं। पहली, महीना खत्म होने से ठीक पहले मैं उस एकमात्र दिन का नाम बताने वाला हूँ जब ब्रह्मांड मानो आपका सबसे बड़ा जुलाई का इच्छा पूरा करवाने के लिए खुद ही धक्का देता है। दूसरी, बिल्कुल अंत में मैं उन तारीखों की भी चर्चा करूंगा जो इस महीने सबसे नाजुक साबित हो सकती हैं, इसलिए आराम से बैठिए, आगे सब कुछ बेहद काम का है। जुलाई की शुरुआत होती है सूर्य के संवेदनशील कर्क में चमकने से। 22 जुलाई तक जिंदगी आपको रफ्तार घटाने, घर परिवार पर ध्यान देने और दिल की आवाज सुनने की दावत देती है। घबराइए मत, ये धीमापन आपकी ऊर्जा रिचार्ज करने का सुनहरा मौका है, क्योंकि जैसे ही सूर्य गर्वीले सिंह में प्रवेश करेगा, भीतर की आग फिर भड़केगी और आप ऊंची उड़ान भरने को बेचैन महसूस करेंगे। 4 जुलाई को शुक्र चंचल मिथुन में पहुंचता है, जिससे बातचीत हल्की फुल्की और फ्लर्ट प्रेरक हो जाता है। ठीक उसी दिन वरुण यानी नेपच्यून आपके ही चिन्ह में वक्री हो जाता है। ब्रह्मांड कान में फुसफुसाता है, खुलकर सपना देखो, पर यह भी परखों की कल्पना कहाँ खत्म होती है। असली चाहत और सुनहरी मृग तृष्णा का फर्क पहचानिए, नहीं तो तस्वीर से मोहित होकर सचमुच का मौका हाथ से निकल सकता है। 10 जुलाई को सख्त मकर में पूर्णिमा चमकती है और मेष पर तनावपूर्ण कोण बनाती है। उन 24 घंटों में बॉस, डेडलाइन या पारिवारिक जिम्मेदारियां दबाव बढ़ा सकती हैं। दस्तावेजों को 2 बार जांचिए और किसी बिकाउन के साथ उलझने से बचिए। 13 जुलाई को शनि जैसे ब्रेक लगा देता है, वक्री होकर आपका ध्यान बुनियादी ढांचों की तरफ खींचता है। रुकावट भले खलती हो, मगर यही मौका है नींव मजबूत करने का। छोटी छोटी बातों पर कान दीजिए, यही बताएंगी कि कहाँ मरम्मत चाहिए और कहाँ बढ़त मुमकिन है। 17 जुलाई को बुध अपनी छाया अवधि में कदम रखता है और 18 तारीख को सिंह में वक्री हो जाता है। आइडिया चिंगारी की तरह फूटते हैं, पर विवरण हाथ से सरकते हैं। लिहाजा कार्यक्रम पेंसिल से लिखिए, कलम से नहीं। मुलाकातें आगे पीछे हो जाएं तो मन परेशान न कीजिए। पुराने अधूरे ख्यालों को फिर से तराशने के लिए ये समय कमाल है। 22 जुलाई को सिंह का मौसम खुलते ही कोई टर्बो बटन दब जाता है। 2 दिन बाद 24 जुलाई के नवचंद्र में इरादे बोइए, नया प्रोजेक्ट, साहसी इकरार या सोशल मीडिया पर धमाकेदार लॉन्च, सबको हरी झंडी मिलती है। 28 जुलाई को आपका आग से भरा शासक मंगल सूझबूझ वाली कन्या में दाखिल होता है। ऊर्जा अब व्यवस्थित होती है, नींद, कसरत और बजट को पटरी पर लाने की तीव्र चाह उठती है। फिर 31 जुलाई को वक्री बुध सूर्य के बिल्कुल दिल में आ जाता है। उलझन भरे सवाल अचानक साफ जवाब बनने लगते हैं, और अब वो वादा किया हुआ ब्रह्मांड का तोहफा। 27 जुलाई को चंद्रमा मिथुन में गुरु के साथ मिलकर आपके मंगल को सौम्य किंतु जबरदस्त सहारा देता है। दोपहर बाद के चंद घंटे सोने की चाबी बन सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कीजिए, विज्ञापन शुरू कीजिए या कोई दिलेर सार्वजनिक कदम उठाइए। जोखिम न्यूनतम, लाभ अधिकतम, छोटा सा प्रयास भी सौभाग्य की डोमिनो श्रृंखला चला सकता है। अब उन नाजुक तारीखों पर नजर डाल लें। 10 जुलाई को अधिकारियों से बहस न करें और फाइलें तसल्ली से जांचिए। 13 से 15 जुलाई तक काम रुक रुक कर चल सकता है, प्लान बी तैयार रखिए। 17 से 20 जुलाई तक टेक्नोलॉजी और सफर तंग भी कर सकते हैं, इसलिए बैकअप और अतिरिक्त सफर समय आपका कवच होंगे। और याद रहे, 4 जुलाई को वरुण के वक्री होते ही जो प्रस्ताव बहुत मीठा लगे, उसे तथ्य और बजट की कड़ी छन्नी से जरूर गुजारें। 21 जुलाई से 25 जुलाई तक रचनात्मक ऊर्जा अलग ही करवट लेती है। दिल में नई कहानी या बिजनेस आइडिया कुलबुलाए तो उसे नोट कर ले, बाद में यही बीज बड़ा पेड़ बन सकता है। रिश्तों के मोर्चे पर भी हल्की चिंगारी महसूस होगी, चाहे दोस्ती हो या प्रेम, खुलकर तारीफ कीजिए, सामने वाले का चेहरा खिल उठेगा। हाँ, खर्चों पर नजर रखिए, भावनाओं के जोश में बड़ा सौदा करना जल्दबाजी साबित हो सकता है। खुद को संतुलित रखने के लिए रोजाना 5 मिनट गहरी सांसों का अभ्यास करें, मन शांत होगा, फैसले साफ दिखाई देंगे। बाकी महीने तारे आपकी हिम्मत के पक्ष में हैं। पहली आधी जुलाई भीतर का संतुलन मजबूत करेगी, दूसरी आधी नई चोटियों की ओर बुलाएगी। बारीकियों पर नजर रखिए, अंतर्ज्ञान पर भरोसा कीजिए और जैसे ही सूर्य सिंह में दमके, अपने भीतर की अग्नि शक्ति का पूरा उपयोग कीजिए। अगस्त में फिर मिलेंगे, जब जुलाई के बीज रंग बिरते फलों का रूप लेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं।